इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाले इंडस AI वीक 2026 को पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर की समत में एक अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि कौमी सतह के फोरम में ना सिर्फ माहिरीन, पॉलिसी साज बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनीज और नौजवान जदतकारों ने भी शिरकत की थी विच सेट्स अ न्यू बेंचमार्क फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मुआवनत से इस तरह के मंसूबे कौमी टेक एजेंडे को रफ्तार दे रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से AI में $1 अरब सरमाकारी, 1000 PhD स्कॉलरशिप्स और मुल्क भर में गैर IT प्रोफेशनल्स को तरबियत देने के ऐलान को डिजिटल मईशत के लिए बड़ा कदम समझा जा रहा है। यस, तो अब इस सारे मामले में मुख्तलिफ जो है तकरीब भी हुई हैं, इस पर बात कर लेते हैं। IT एक्सपर्ट एजाज़ फ़िदा हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ सिंध में जो इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से उसको लीड भी कर रहे हैं। एजाज़ अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एजाज़, सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा कि ये जो द इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और सिंध की सतह पे वो कितने ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं, क्या उसमें हो रहा है और AI वीक मनाने का मकसद है और थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Faisal. Thank you so much for having me over. Sindh Enterprise Incubation Center, SCIC Science and IT Department, Government of Sindh का initiative है. Sapphire Consulting इसमें मैनेजिंग पार्टनर है और इंक्यूबेशन सेंटर ना कि सिर्फ प्रोविंस में बल्कि पूरे मुल्क में काफ़ी एक्टिवली एंगेज्ड है इंडस AI वीक में। और एक इंक्यूबेशन सेंटर का जो फोकस होता है वो सिर्फ स्टार्टअप्स को स्केलेबल वेंचर्स बनाना भी नहीं होता। जो लिंकेजेस, जो नॉलेज और जो भी एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाती है इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में, वो इन वेंचर्स को एक नया एक्सपोजर जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस को नहीं मिलता, वो एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। राइट। कितना हम जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसके हिसाब से कंपेटिटिव चल रहे हैं जब हम ये बात करते हैं AI वीक्स हम जब मना रहे हैं, मुख्तलिफ जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम जगह दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और कितना कंपेटिटिव लगता है दूसरे मुल्कों के मुकाबले, इवन अपनी रीजन की अगर हम बात करें? देखिए, हम अपने रीजन में तो काफ़ी कम्पेटिटिव हैं। हम करंटली मिडल ईस्टर्न रीजन में काफ़ी एक्टिवली हमारे स्टार्टअप्स एंगेज्ड हैं। काफ़ी, क्योंकि बिजनेस सेक्टर के हवाले से तो हम पहले से ही काफ़ी एक्टिवली एंगेज थे। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम भी हमारा मूव करने लगा है मीना रीजन में। दैट्स ग्रेट। और ये मुझे बताइएगा कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है, जो स्पेस है किसी भी स्टार्टअप के लिए, ख़ासतौर पे IT बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा फीजिबल है? देखें, जो इस वक्त कोलैबोरेशन एक्टिवली जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं स्टार्टअप्स को। हमारी फाइनेंस सेक्टर से भी काफ़ी पॉलिसीज जो हैं वो स्टार्टअप्स को एक्टिवली जो इनकरेज कर रही हैं। हमारी गवर्नमेंट जिस तरह के SCIC का इनिशिएटिव है, इस तरह के बहुत सारे एक्टिव इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप कल्चर को और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। एजाज़, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब AI स्टार्टअप्स की बात करते हैं, दुनिया कहाँ जा चुकी है उसको लेके, हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं? एक तो ये, जिस तरह NIC है, जिस तरह SCIC है, इसी तरह दीगर भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, तो वो उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं, कम्पिटिटिव कैसे बना रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, ये बताइए। देखिए, जो कोलैबोरेटिव अप्रोच इंडस AI वीक से हमें देखने को मिल रही है, इससे हमें ना कि सिर्फ पाकिस्तान को पता चल रहा है बल्कि पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान इज एक्टिवली पेसिंग इन दी AI इकोनॉमी एज वेल। हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छे एक्सपोजर की तरह सामने आ रहे हैं। और इस पूरे हफ्ते में हमने जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी एंगेजमेंट देखी, हम ये बहुत बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि we are pacing actively with the world right now. राइट। अच्छा, अब एक मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अक्सर जब हम इस तरह की इनिशिएटिव्स की तरफ देखते हैं, वी आर ऑल थिंकिंग वेरी पॉजिटिव और ऑब्वियसली हमारी अप्रोच पॉजिटिव होनी भी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ख़त्म होते हैं और जब हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस जिनको हमने मद्देनजर नहीं रखा था। तो ये आपको मोटिवेट तो बहुत ज़्यादा करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। तो व्हाट आर दोज चैलेंजेस? देखिए, चैलेंजेस हर बिजनेस में मौजूद होते हैं, हर
इनिशिएटिव में मौजूद होते हैं, हर इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं, बट उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जिस तरह के फेलियर्स हम देखते हैं, उन फेलियर से हम लेसन्स लें, उन फेलियर से हम सीखें, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन फेलियर्स पे एक ऐसा उस पे इम्पैक्ट क्रिएट करें ताकि हम जो आगे के स्टार्टअप्स हैं उनको एक बेहतर जर्नी प्रोवाइड कर सकें। राइट। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एजाज़ के हमने AI वीक मना लिया, हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स इंस्टॉल कर लिए, बट हमारा टैलेंट जो है वो कैसा है, हमारा जो टैलेंट पूल है AI को लेके वो कैसा है, ये मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। फैसल, इट्स इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश कि जो ग्रेजुएट प्रोडक्शन है पाकिस्तान की और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तो अब की जो करंट जनरेशन है जो ग्रेजुएट हो रही है, मैं कह सकता हूँ पिछले 10 सालों से, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो जज्बा है वो ज़्यादा एक्टिव है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस है। तो जब इस तरह का इमोशन आप ग्रेजुएट में देखते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये जिस तरह की एडवांसमेंट पूरी दुनिया भर में आप देख रहे हैं, उस तरह की एडवांसमेंट में आज की जनरेशन बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, कमिटेड है, एंड दे आर लुकिंग फॉर सच इनिशिएटिव्स। SCIC ने जब अपना इनॉग्रेशन किया ऑफिशियली, तो हम पहले कोहॉर्ट के लिए हमें 300 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिली। दैट इज अ वेरी रिमार्केबल नंबर। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज, बहुत वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो। और मेरे ख्याल में ये एक कह लें कि एक अच्छी सांस और एक खुशी की सांस देता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मोटिवेशन दे रहा है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं कम से कम पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दे नो व्हाट दे वांट टू अचीव, एंड गवर्नमेंट जिस तरह से उन्हें सपोर्ट करिए, डेफिनेटली ये एक नया प्रेसिडेंट भी सेट करें। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।